हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा और उसी ज़ोर शोर को और थोड़ा तेज़ धार देने के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें मैं लगभग जितना भी क्वेश्चन होता है वो इम्पॉर्टेंट छाट छाट के लाता हूँ। वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट होता है। और आज भी मैं जो सेट करवाने जा रहा हूँ उसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएसटी से रिलेटेड है, जो सब्जेक्ट एसएसटी से रिलेटेड है, मैं एसएसटी का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो जैक का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। इसलिए आप जो है लगातार वीडियो में बने रहें। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो होगा उसको कलेक्ट करके लाऊंगा और ला ही रहा हूँ। फ़िलहाल जो है आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे और आपके टाइम को वेस्ट नहीं करने के लिए मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी स्टार्ट करता हूँ। एक एक क्वेश्चन को जल्दी ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपका टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं और किस तरह का क्वेश्चन है और कितना इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा है किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। तो निरंकुशवाद ये ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट में, ये होगा नहीं। राष्ट्रवाद ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। फिर से पढ़ते हैं। वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन देखेंगे तो कल्याणकारी राज्य ये नहीं होगा, गणराज्य ये भी नहीं होगा, तीसरा देखेंगे राष्ट्र राज्य, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 3 को देखिए। आप जो है पहले खुद आंसर दीजिएगा, उसके बाद जो है मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है उसको जो है उस आंसर को अपने आंसर से मैच करवाइएगा। अदरवाइज जो होगा मतलब ये जो होगा आपका एक टेस्ट के रूप में हो जाएगा। आप जो है जो क्वेश्चन को सही करेंगे वो तो ठीक है, और जो क्वेश्चन को आप गलत करेंगे उसको ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा कुछ। चलिए फिलहाल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है तीसरा नंबर, 4 चित्रों की श्रृंखला किसी कलाकार ने बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, वो कौन थे। उनका नाम बताना है कि वो जो कलाकार थे वो कौन कलाकार थे। तो देखिए कार्ल कैस्पर ये जो होगा ऑप्शन ये नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे फ्रेडरिक सॉरियो जो है यही इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग पहुँचे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनसर्ट रैनन कौन था। अनसर्ट रैनन कौन था। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो थे वो ऑप्शन फर्स्ट में ही इसका आंसर राइट दिया हुआ है, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गए हम लोग। 5 नंबर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्न में से किसे मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है ना। तो इसका जो होगा वो राइट आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे देखेंगे लुई फिलिप, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। कैरोल कुर्पिस्की ये भी नहीं होगा।
यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ ऑप्शन सी में मैजिनी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 पे हम लोग पहुँच चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा है निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। कौन कौन से देश थे जो आपस में मिल गए और जो है नेपोलियन बोनापार्ट को जो है वो पराजित कर दिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन देखने के बाद पता चलेगा ऑप्शन डी जो है ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया। ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जो है ये सारे देश जो है आपस में मिल गए, है ना, और जो है ये नेपोलियन को हरा दिए। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए, लिखा है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति जो है वो किस क्रांति के साथ हुई। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रांस की क्रांति के साथ जो है वो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8 नंबर, एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया। एकीकरण के बाद जो है वो जर्मनी का सम्राट जो है वो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जो है वो घोषित किया गया। प्रसा के जो राजा थे विलियम प्रथम, उसको जो है घोषित किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था। तो देखिए इसका आंसर 2 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 7 राज्यों में विभक्त था। 19वीं सदी में जो है मध्य इटली जो है वो 7 राज्यों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर पे देखें आ गए हैं। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। तो देखिए जर्मन वीरता का जो प्रतीक है, अगर हम बात करेंगे ऑप्शन ए का तो देवदार, ये नहीं होगा, बलूत ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई। कुस्तुनतुनिया की संधि अगर बात करेंगे ऑप्शन ए का 1829, ये नहीं हुआ। 1830 में भी नहीं हुआ था, 1831 में नहीं हुआ था, 1832 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे बढ़ गए हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो किसकी छवि जो है वो यहाँ पे सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। तो इसका बात करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है मारियान, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इंग्लैंड और खाली जगह के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इंग्लैंड और खाली जगह के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन में दिया हुआ है रूस, दूसरे ऑप्शन में दिया है फ्रांस और तीसरे ऑप्शन में दिया स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। बिस्मार्क की बात किया जा रहा है। जर्मनी के एकीकरण में भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो थे वो कहाँ के चांसलर थे। अगर हम इसका बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया के नहीं थे, बर्लिन के भी नहीं थे, पर्सा के वो क्या थे, चांसलर थे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे पहुंच गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर तो समान संस्कृति से, ये भी हो जाएगा सही आंसर। समान इतिहास से, ये भी हो जाएगा। भाषा और लोक परंपरा से, तो ये भी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। उपरोक्त सभी मतलब ये तीनों जो है वो राइट है।
तो उपरोक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में था? बुर्बो राजवंश का शासक जो था वो किस देश में था? अगर हम यहाँ पे बात करेंगे रूस, तो रूस में नहीं था, जर्मनी में भी नहीं था, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है फ्रांस, फ्रांस में ही था। अगला क्वेश्चन 17 पे आ गए हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे उसमें जो है उसको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, नारीवाद, नारीवाद कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? मार्सिले जो है वो किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, अगर ऑप्शन देखेंगे तो इटली ये नहीं है, ठीक है ना, जर्मनी तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, रूस ये भी नहीं होगा, फ्रांस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्सिले जो है वो फ्रांस की राष्ट्रीय भक्ति गीत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर को ध्यान से पढ़िए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का जो है वो अवलंबन जो है वो किसने किया था? तो मैजनी ये नहीं होगा, बिस्मार्क जो होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का जो अग्रदूत है वो देखिए दिदरो ये नहीं होगा, नेपोलियन यहाँ पे देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, रूसो जो होगा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 पे आ गए हम लोग, देखते हैं यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दो भूमिगत संगठन की बात किसने की थी, तो यहाँ पे देखेंगे 21 जो है इसका जो ऑप्शन होगा ए नंबर जो होगा काबूर ये नहीं होगा, है ना, बिस्मार्क भी नहीं होगा, गैरीबाल्डी ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी मैजनी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, वियना की संधि कब हुई थी? वियना जो है उसकी संधि जो है वो कब हुई थी, क्वेश्चन में ये आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 1804 ये नहीं होगा, 1805 ये भी नहीं होगा, 1815 ऑप्शन नंबर सी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर की तरफ। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है कि कौन जो है ये कथन कहा था, ठीक है ना। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन था? तो यहाँ पे देखेंगे बिस्मार्क का नहीं था, ये मैटरनिक का जो है वो कथन था। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर 24 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है काबूर को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त कर दिया था? देखिए काबूर को राजा विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अगर देखेंगे तो सेनापति नहीं, राजदूत नहीं, यहाँ पे देखेंगे गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जो ऑप्शन डी में है, डी यहाँ पे लिखना छूट गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ पहुँच चुके हैं हम लोग। 25 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा है 1871 के बाद यूरोप में
राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। मतलब 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत क्या था उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसका अगर बात करेंगे तो जर्मनी क्षेत्र ये नहीं होगा, एशियाई क्षेत्र ये भी नहीं होगा, बाल्कन क्षेत्र यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया ये भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 26 पे हम लोग पहुंच गए हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा है कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया। तो यूरोपीय सभ्यता का अगर पालना का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है यूनान, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। देखिए 27 नंबर में लिखा है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण का बात करेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर ए 1870 नहीं, ऑप्शन नंबर बी 1871 है, वही इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इसको देखना ना भूलें, नहीं तो आप बहुत सारा मार्क्स जो है मिस कर जाएंगे, आपका मार्क्स जो है वो कम आएगा। इसके लिए जिम्मेवार खुद आप होंगे, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फ़ायदा करेगा। एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर लाए हैं आप, जो है मेरा मेहनत जान नहीं रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ कर लाए हुए हैं। आप वीडियो को जरूर देखें, फ़ायदा बहुत करेगा। चलिए बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है इटली का एकीकरण कब हुआ। तो अगर हम बात करेंगे इटली का एकीकरण का, तो इटली का एकीकरण जो है ऑप्शन ए में ही दिया हुआ राइट आंसर 1861 ईस्वी में जो है इटली का एकीकरण हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है जर्मन राइन जो है महासंघ की स्थापना किसने की। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेपोलियन जो है वो जर्मन राइन की स्थापना की, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो अगर चार्टिस्ट आंदोलन का बात करेंगे तो ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, भारत में ये नहीं हुआ, इंग्लैंड ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का अगर लेखक बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है रूसो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किस की पहल पर की गई। शुल्क संघ जॉल वेराइन की स्थापना किस पहल पर की गई। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट में ही लिखा हुआ है किस पहल पर की गई, तो परसा के पहल पर की गई, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। तो बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी का चांसलर जो है वो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी 1871, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश का नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है वो किसका है, ये कथन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होता है, इसलिए आप जो है ध्यान से ये सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है मैथ्सनी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आज आप लोग देखे कि आज जो है 34 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में करवाए। बाकी जो है और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको जो है यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा, उसमें जो है वो भी आपको बहुत सारा और भी क्वेश्चन है जो कि करवाना बाकी है। तो एक एक करके वीडियो में हम सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन को लाते जाएंगे। आप वीडियो को देखना मत भूलें,
नहीं तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। फिलहाल आप जो है एग्ज़ाम का तैयारी बेहतर तरीके से करें, एकदम ज़ोर शोर से करें, ताकि आपका जो है मार्क्स वो बेहतर से बेहतर आ सके, ठीक है ना। आप हमारे वीडियो के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी बने रहें, हम जो क्वेश्चन लाते हैं उसको भी देखें, बहुत ही फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। हम और भी सीरीज़ में और भी तरह का क्वेश्चन जो लाने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिलहाल जो है आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें, ठीक है ना। ताकि आप जो है वो अगर वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए जो है वो मेहनत करके वीडियो लाएंगे, मेहनत करके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर लाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिलहाल के लिए वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।